Welcome back to Answer Review. So today we are going to do the lesson third, Vina's new idea. Question 1. What happened when Aunt Malu agreed to try out Vina's adopt pet idea? Main of the question is जब आंट मालू ने वीना के पेट को किसी पालतू जानवर को गोद लेने का विचार आंट मालू को दिया तो वो उस विचार को आजमाने के लिए सहमत हो गई, एग्री हो गई कि चलो पेट रखते हैं हम। तब क्या हुआ? सो आंसर इज व्हेन आंट मालू ट्राइड वीना's idea, it created a lot of trouble for her. The manna bird kept making sound like a phone and a doorbell, which confused her. The mongoose also kept stealing food from the neighbor's house. Mean of the answer is जब आंट मालू ने वीना के सुझाव को आजमाया तो उन्हें बहुत परेशानी, बहुत ज़्यादा ट्रबल हुआ उनको। ट्रबल में दो पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट है, मैना चिड़िया लगातार फ़ोन और डोरबेल की आवाज़ें निकालती थी, मिमिक्री करती थी आवाज़ की डोर की आवाज़ निकालती थी। तो आलू आंट को लगता था कि कोई डोर पे आया है। फ़ोन की बेल की आवाज़ निकालती थी तो आंट मालू को लगता है कि कॉल आया है। तो इस तरह से वो बहुत परेशान हो गई थी। ठीक है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाती कि सच में कोई आया है, कॉल आया है या सच में, या फिर झूठ बात है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट था द मोंगूज। जो मोंगूज थे, नेवले थे, वो पड़ोसी के घर जाके खाना चुरा लेता था, तो वो इससे बहुत परेशान थी। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द गिफ्ट दैट आंट मालू मेड फॉर हर ब्रदर? व्हाट वर द इफेक्ट ऑफ गिविंग दैट गिफ्ट? मेन ऑफ द क्वेश्चन इज आंट मालू ने अपने ब्रदर के लिए क्या गिफ्ट बनाया था और उसको देने का क्या असर पड़ा, प्रभाव पड़ा? सो आंसर इज आंट मालू मेड अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स विथ शार्प ब्लेड्स अटैच्ड टू दैम फॉर हर ब्रदर मिस्टर शेजद्री. Her brother fell many times while skating and the fixed blade left bold patch on his beautiful lawn. मेन ऑफ द आंसर है जो आंट मालू थी, उन्होंने अपने भाई के लिए एक लॉन ग्रास कटर रोलर स्केट्स बनाए थे, जिन्होंने क्या कहा था, जिनका भाई था शेषद्री, उनके स्केट्स पे नीचे की तरफ ब्लेड्स लगा दिए थे ताकि स्केटिंग करते वक्त वो उन ब्लेड से घास भी कटती रहे। बट हुआ क्या कि जो उनके ब्रदर थे शेषद्री, वो स्केटिंग करते हुए कई बार गिरे हैं, उनको चोट भी लगी है, कपड़े भी फटे हैं। ठीक है, और ग्रास प्रॉपर भी कट नहीं हुई है, और लॉन पे एक बड़ा सा एक जगह पे इतना ज़्यादा घास कट गई है कि एक पैच बिल्कुल अलग से ही वो भद्दा दब्बा लग रहा है, जो उनके ब्यूटीफुल ग्राउंड में, वो लॉन में बहुत बुरा लग रहा है। तो ये उनका गिफ्ट था जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सेकंड क्वेश्चन इज लिस्ट अ फ्यू एक्शन Veena does when she sit on Aunt Malu's table. मेन ऑफ द क्वेश्चन इज जब वीना आंट मालू की टेबल पे बैठती है तो वो कौन कौन सी एक्शंस करती है, हरकतें करती है, क्या क्या छिड़खानियाँ वगैरह करती हैं? सो आंसर इज व्हेन वीना सिट्स ऑन आंट मालू's table, she swings her legs and play with things kept on the table. Sometimes she mixes the seeds and even spill jasmine oil. आंसर, मेन ऑफ द आंसर इज जब वीना आंट मालू की टेबल पे बैठती है तो 3 एक्शंस इसमें मेंशन है, 3 एक्शन करती है। फर्स्ट, वो अपने पैर हिलाती है। सेकंड, मेज पे टेबल पे जितनी भी चीज़ें रखी होती है, जो आंट मालू ने सीड्स अलग अलग कर रखे होते हैं, हर बीज अलग अलग कर रखे होते हैं, उनको मिक्स कर देती है, और कई बार जैस्मिन ऑयल भी गिरा देती है। सो दीज वर 3 एक्शन जो वीना करती है। Come to the next question, which is fourth. Which 2 products does Veena says were ahead of their time? Why does she say so? Main of the question is वीना के अनुसार ऐसी कौन सी 2 चीज़ें थी जो अपने समय से आगे थी, परे थी? वैसे क्यों कहती है आंट मालू से कि वाओ,
ये तो समय से बिल्कुल परे, आपने कैसा चमत्कार कर दिया। सो आंसर इज Veena said two products were ahead of their time. They were first herbal laundry starch, second voice improving pill. Veena said so because both the products were failure and she was not sure how to tell Aunt Malu the truth. Mean of the answer is वीना ने कहा ऐसे दो प्रोडक्ट्स थे जो आंट मालू ने बनाए थे और वीना ने उनको कहा था कि वाह ये तो समय से आगे है, आपने बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। ठीक है, पहला जो प्रोडक्ट था वो हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च था, दूसरा प्रोडक्ट था आवाज़ सुधारने की पिल्स होती है जिससे आवाज़ इम्प्रूव होती है, जो दोनों ही फेलियर थे। वीना ने इसलिए कहा क्योंकि आंट मालू के दोनों प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फेलियर थे, असफल रहे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आंट मालू को सच कैसे बताए कि आपके दोनों प्रोडक्ट्स बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे हैं, इम्प्रूवमेंट हुई नहीं है, अनसक्सेसफुल है। लेकिन उसको समझ नहीं आया तो उसने झूठ बोल दिया कि वाह टाइम से बिल्कुल परे हैं, आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ट्रू स्टोरी बिहाइंड द फेलियर ऑफ आंट मालूज हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च। मेन ऑफ द क्वेश्चन इज आंट मालू लॉन्ड्री स्टार्च उन्होंने बनाया था, एक पाउडर बनाया था लॉन्ड्री पाउडर, वो क्यों अनसक्सेसफुल रहा, क्या बात थी उस स्टार्च में। So answer is Aunt Malu's herbal laundry starch made the clothes so stiff that they could almost stand up on their own. So answer is जो आंट मालू के जो हर्बल लॉन्ड्री स्टार्च था वो कपड़ों को इतना कड़े लाइक स्टिफ टाइट बना देता था कि, और कपड़े में भी साड़ी और बेडशीट ये दो ऐसे कपड़े थे उनको इतना स्टिफ बना देता था, कड़क बना देता था, तो वो ऐसा लगता था वो अपने आप खड़े हो सकते हैं बिना किसी डंडी के स्टैंड के, वो खड़े हो सकते हैं, उनको ऐसे टिका दो तो एकदम सीधे रहेंगे, झुकेंगे भी नहीं वो एकदम। तो वो इनका जो लॉन्ड्री स्टार्च था इसलिए वो फेलियर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और आंट मालूज हर्बल मेडिसिन। क्वेश्चन 6 इज were Aunt Malu's herbal medicines for Malu herbal curse successful? How do we know? Mean of the question is क्या आंट मालू की हर्बल दवाइयाँ जो मेडिसिन थी जो मालू हर्बल क्योर में सक्सेसफुल हुई, और अगर हुई भी तो हमें कैसे पता चलता है कि उनके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे, मेडिसिन थी जो बहुत सक्सेसफुल हुई। सो आंसर इज़ येस, आंट मालूज हर्बल मेडिसिन फॉर मालू हर्बल क्योर्स वर हाईली सक्सेसफुल because people used to line up in a long queue in front of her house to collect her herbal products and medicine. Meaning of the answer is हाँ, आंट मालू की जो हर्बल मेडिसिन थी वो हर्बल क्योर्स के नाम से जानी जाती थी, जो वो बहुत सक्सेसफुल हुई, बहुत सफल रही, क्योंकि इस बात से हमें कैसे पता चल रहा है कि इस बात से पता चलता है कि उनके घर के सामने ना उन दवाइयों को, उन हर्बल प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए ना लंबी लाइन लगी रहती थी, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ उनके कुछ प्रोडक्ट हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं। क्वेश्चन 7th क्वेश्चन विच इज़ द लास्ट, नेम द फ्यू ऑफ आंट मालूज पॉपुलर मेडिसिन्स। मीन आंट मालू की कुछ जो फेमस मेडिसिन थी उनके नाम बताने हैं। सो आंसर इज़ फ्यू ऑफ आंट मालूज पॉपुलर मेडिसिन्स आर गिवन बिलो। First, instant wart remover. Second, birthmark fading lotion. Third, snoring stopping inhalers. Fourth, nail growing cream overnight. Meaning of the answer is आंट मालू कुछ बहुत फेमस दवाइयाँ इनके नाम है। फर्स्ट जो मस्से होते, दाने होते चेहरे उन पर तुरंत हटाने वाली दवाई। दूसरी जो बच्चे जब पैदा होते बर्थ मार्क होते ना बच्चों के पहले से बचपन से जो मार्क होते हैं वो हटाने की दवाई, लोशन। तीसरा खर्राटे, जो मतलब जो लोग सोते हैं खर्राटे आते हैं तो उस लोशन को इनहेलर को इनहेल करके और सो जाओ तो खर्राटे नहीं आते। फोर्थ तक कि वो क्रीम लगाओ नेल पे और रात भर में वो नेल बढ़ जाते थे। तो ये 4 ऐसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट थे आंट मालू के जो बहुत फेमस थे। दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।